Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Mansi and I am back with a new topic that is time. Time is precious, time never comes back. सभी ने ये सुना है, हम सभी कहते हुए सबको बहुत बार सुनते हैं और ख़ुद भी बोलते हैं इन चीज़ों को कि टाइम नहीं है। कभी किसी को खाने का टाइम नहीं होता, कभी किसी को सोने का टाइम नहीं होता, कभी कोई ऐसा वर्क होता है जिसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कभी किसी को किसी से बात करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे रीजंस हम सबको बोलते हुए सुनते हैं और ख़ुद भी बहुत बार बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो रीजंस क्या हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं यार, क्योंकि हर किसी को 24 आवर्स ही मिलते हैं। जितने भी इस अर्थ पर जितने भी क्रीचर हैं, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। किसी को एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलता। जो टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं वो हम कभी वापस नहीं ला सकते। जो हमारा जो आगे आने वाला जो जितनी भी लाइफ का जितना भी टाइम है, हम उसको अच्छे से मैनेज करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। बस इतना हमारे हाथ में है। जो टाइम चला गया वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी कीमत पर हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं। हर सेकंड हमारी लाइफ कम होती जा रही है, हर माइक्रो सेकंड में हमारी लाइफ के मोमेंट्स जा रहे हैं, हम उनको स्पेंड कर रहे हैं, तो कभी वापस नहीं आ सकते। तो हम ट्राई करेंगे कि अपनी जो आगे आने वाली लाइफ है उसको ईजीली मैनेज कर सकें, उसमें ईजीली टाइम मैनेज कर सकें। क्योंकि जो 24 आवर्स जो सबको सेम मिले हैं, गॉड ने जितने सबको सेम दिए हैं, उसी में ही एक इंसान अच्छे से यूज़ करके उसको इतना सक्सेसफुल बन जाता है। और एक इंसान उसी 24 आवर्स को बहुत ज़्यादा मैस्टअप करके, मतलब पता ही नहीं है क्या करना है, काम है बस करते जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सिर्फ भाग दौड़ में और स्ट्रेस में निकल जाता है। तो फाइंड आउट करते हैं इन रीजन्स को। लैक ऑफ टाइम, सबसे पहले जो रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं लैक ऑफ टाइम जो हमारी लाइफ में रहता है। इसके लिए फर्स्ट है कि हमारा जो टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी हम बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं वर्क को, कि कौन सा हमें कब करना है, क्या करना है, वो चीज़ें नहीं हम कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लाइफ में टाइम की जो शॉर्टेज होती है। सेकेंड इज़ कि डिले इन वर्क, मीन्स आज कुछ वर्क करना है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको डिले कर देते हैं। ठीक है, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इस तरह से हम डिले करते जाते हैं। तो वो चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और फिर वो एक साथ ही हमको करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से भी हमारी लाइफ बिजी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैनेज कैसे करें? हाँ, सबसे पहले क्या करना है कि प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। आपको इम्पॉर्टेंट वर्क्स को प्रायोरिटीज़ देनी है, या आपको सेट करना है कि मुझे सबसे पहले कौन सा वर्क फिनिश करना है। उस तरह से एक प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए अपने वर्क्स की। सेकेंड थिंग इज़ कि आप जो भी आपके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको सबसे पहले कीजिए। प्रायोरिटीज़ सेट की आपने, सबसे पहले उठे आप सुबह को, आप जब आपने सेट कर लिया कि मुझे आज के दिन में ये वर्क करने हैं, इतने वर्क करने हैं, इसके बाद ये करना है, इस तरह से आपने सेट कर लिया। सेकंड थिंग इज़ जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं आपके, वो आप पहले कीजिए। जो भी आपको पता है एक टाइम लिमिट जो दी हुई है आपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स को, कि हाँ मुझे किसी ने आपको वर्क दिया कि आपको इतने टाइम में उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आप उतने ही टाइम में उसको फिनिश करने का ट्राई कीजिए। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। थर्ड थिंग इज़ कि जो भी आपके आसपास जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो भी पीपल अराउंड यू, दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो मेक टाइम फॉर देम। क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तो अपने रिलेशनशिप के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी आप टाइम निकालिए। आप जब प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे इसके बाद ये वर्क करना है, इतने वर्क मुझे आज एक दिन में करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। और ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खुद के लिए भी ट्राई कीजिए कि पूरे दिन में खुद के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, आई नो कि ये वन डे वर्क नहीं है, इट्स नॉट अ वन डे टास्क, आप हैबिट में लाइए तो ये आपको खुद को एक चेंज फील होगा। क्योंकि जब आप सेट कर लेंगे प्रायोरिटीज़, अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स को एक टाइम लिमिट में करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपके जो लाइफ है वो इजी होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जिस काम को नहीं कर पाएंगे उस काम को आप ज़बरदस्ती हाँ मत कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास इतने सारे वर्क हैं और आप और एक एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते हैं, और आप फिर भी अगर उसको हाँ बोल रहे हैं तो आप खुद के ऊपर बर्डन ले रहे हैं, प्लस उस इंसान के ऊपर भी बर्डन दे रहे हैं जिसका वो वर्क है।
तो आप ज़बरदस्ती किसी वर्क के लिए हाँ मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली से नो। इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए। इन सब चीज़ों को ट्राई करने से आपके जो बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपका मेंटल हेल्थ है ठीक रहेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जब आपको पता होगा कि मुझे कितने वर्क एक दिन में कंप्लीट करने हैं, आप अपने लिमिट सेट कर लोगे, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लोगे, तो वो एक हैज़ल भी नहीं रहेगी आपके माइंड में। तो ये सब चीज़ की वजह से आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी ठीक रहेगा, एंड आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली काम माइंड से अच्छी चीज़ें, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, अच्छे से वर्क अपना करोगे। तो ये आपके लिए मतलब सक्सेस के लिए भी ठीक रहेगा। आप ज़्यादा सक्सेस हो पाओगे अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में। और जो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपकी हेल्दी होंगी, क्योंकि जब आप सब चीज़ों के लिए एक टाइम लिमिट पे सब चीज़ फिनिश कर लोगे, अपने वर्क फिनिश कर लोगे, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लोगे, उसके बाद आप अपने फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दोगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको हेल्प करें। अगर आपको ये पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू विल like it.